हेलो दोस्तों। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो ऑन अनसीन पैसेजेस। जिसे आप सबको पता है कि अनसीन पैसेजेस कई बार बच्चे सोचते हैं कि बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन किन्हीं किन्हीं बच्चों को उसके आंसर्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम उसको पढ़कर सही मतलब निकाल पाएँ। और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वर्ड जो क्वेश्चन में वो हम आंसर में ढूंढ लें और एक फुल स्टॉप से लगा के दूसरे फुल स्टॉप पर पूरा आंसर लिखे आते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में करना गलत होता है क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उन्हें वो पता होता है कि आप किस तरीके से आंसर लिखने वाले हैं, तो वो भी जो आंसर देते हैं वो आपको बनाकर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन आंसर को ट्रीट करें ताकि कम समय में हम एक जो अनसीन पैसेज आते हैं उन्हें आसानी से और अच्छे से क्लियर कर लें, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज की वजह से न छूटे। कई बार क्या होता है, अनसीन पैसेज में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर हम बाकी क्वेश्चन आंसर्स करने में या ऐसे एप्लीकेशन करने में फिर टाइम कम लगता है और जल्दबाजी में हम फिर उसको आधा करके आ पाते हैं या नहीं कंप्लीट करके आ पाते हैं, छोड़ देते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं ताकि हम आगे और आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियोस जल्दी से जल्दी मिले। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं हमारा पैराग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। ठीक है, जो आंसर दिए हैं आपको पैसेज पढ़ना है और उनके आंसर देना है। तो आइए हम साथ में शुरू करते हैं। तो पैसेज है, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो। उन्होंने बोला है टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज़ द सैबिन ओरल वैक्सीन। आपने पोलियो के नाम से सिर्फ ये सुना होगा कि एक वैक्सीन है दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द डिसीज़, जो बच्चों को बीमार होने से बचाती है। 55 ईयर्स अगो, 55 साल पहले, दिस वॉज नॉट सो, ऐसी कोई दवाई नहीं थी। द ड्रीडेड डिसीजेज विच मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी थी जो इंसान के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, कॉजेज स्टीफिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स, जो उनको बहुत कमज़ोर कर देती थी, मसलों को बहुत वीक कर देती थी, इनक्रिपिंग एंड पैरालाइज, और यहाँ तक कि उनको बिल्कुल छोटा तोड़कर पैरालाइज भी कर देती थी। आपने देखा होगा पोलियो हो जाने पे बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं या बच्चे ठीक से चल नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि पोलियो की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो गया इनको। विच इज़ वाई आई एम इन द व्हील चेयर टूडे। तो ये पोएट बोल रहा है, जो भी राइटर है वो बोल रहा है कि आई एम इन द व्हील चेयर टूडे, मतलब उनको पोलियो की बीमारी है जिस कारण वो चल फिर नहीं पा रहे, व्हील चेयर पे हैं। इफ़ समबडी हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट मतलब होता है बेटा पूर्वानुमान लगाना, अगर ये कोई पहले से अनुमान लगा लेता, व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ था, दैट दिस वुड हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ होने वाला है, नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, तो कोई इस बात पे विश्वास ही नहीं करता। आई वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली, और उसने बोला कि मैं अपनी फैमिली का 7th चाइल्ड हूँ। ऑफ 4 पेयर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, जहाँ पर भाई बहन के 4 पेयर है, ध्यान रखना 4 पेयर बोला है। 4 पेयर का मतलब होता है 4 भाई और 4 बहन, उनमें से जो राइटर है वो 7th नंबर का चाइल्ड है। ठीक है, विथ अ ह्यूज 23 ईयर गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब पहले बच्चे और लास्ट बच्चे में 23 ईयर का गैप है, सोचिए। आई वॉज टोल्ड दैट, मैंने कहा, अनलाइक द अदर्स, दूसरों की तरह नहीं, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, वो बिल्कुल बहुत दिखने में गोरे और बिल्कुल ब्राउन बाल थे उनके, दैट लुक्ड मोर अ फॉरेनर, वो बिल्कुल एक फॉरेनर जो विदेशी होते हैं उनके जैसे लगते थे। देन अ दाऊद बोहरी, दाऊद बोहरी एक्चुअली क्या है, मुस्लिमों में एक समुदाय होता है ना, मुस्लिम सुना होगा ना, शिया और सुन्ना होता है, तो शिया समुदाय की में एक कास्ट है बोहरा, सुना होगा आपने, तो ये दाऊद बोहरी नहीं लगते थे, ऐसा बोला इन्होंने। आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, देखो हेल्दीएस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा हेल्दी, मतलब स्वस्थ, और ब्रूड का मतलब होता है बच्चे, तो उन सब बच्चों में वो सबसे ज़्यादा हेल्दी थे, बहुत ज़्यादा ब्रूड थे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे हम पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, तो कुछ सवालों के जवाब तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए,
द नरेटर ऑफ द पैसेज ऑफ अ पेशेंट ऑफ, देखिए आपने पूरा पैसेज पढ़ा है, आपने देखा है कि पूरी बीमारी के बारे में बताया गया है पोलियो के, और नरेटर ने खुद ने बोला है कि वो व्हील चेयर पे था, ठीक है, क्योंकि इसको पोलियो था। तो ये सीधी बात है, पोलियो आप आंसर टिक कर सकते हैं बहुत जल्दी। सेकंड, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर, देखिए फ्यूचर के बारे में कुछ भी बोलना क्या कहलाता है, तो आप इसको बोलते हैं प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, किसी भी बात का पूर्वानुमान लगाना उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ में बोलते हैं या क्रिकेट मैच होता है तो बोलते हैं एंकर्स कि भैया आप प्रिडिक्शन दीजिए, आप अनोला कौन सी टीम जीतेगी, ठीक है। एडिक्ट मतलब तो होता है किसी चीज़ का बिल्कुल लत लग जाना, प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब होता है किसी के बारे में पूर्वानुमान लगाना। तो हमने पढ़ा है कि इसका आंसर होगा प्रिडिक्ट मतलब पूर्वानुमान लगाना, एडिक्ट मतलब आपने पढ़ा होगा किसी की लत लग जाना, प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना, और वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। जैसे आपने बोला कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया है, वर्डिक्ट मतलब निर्णय, कोई डिसीजन देते तो वर्डिक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द नरेटर वॉज द सेवंथ चाइल्ड इन अ फैमिली, ये हमने पढ़ा है, और हमने वहाँ पे याद करो क्या पढ़ा था, देखते हैं क्या पढ़ा था। देखिए हमने पढ़ा था 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, 4 पेयर मतलब 4 भाई 4 बहन, टोटल कितने बच्चे हो गए। देखिए 4 भाई और 4 बहन है, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि 4 भाई और 4 बहन और एक आप उनको भी जोड़ लो राइटर को, तो आप नो लिख दो, ऐसा नहीं, 4 भाई 4 बहन और उस पर 7th नंबर पे थे, इसका मतलब टोटल चिल्ड्रन कितने हैं उनकी फैमिली में, 8 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलियो द ड्रीड डिसीजेज मेनली इफेक्ट, हमने ऊपर ही पढ़ा है सबसे ज़्यादा ये किसको इफेक्ट करती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, हमने पढ़ा था ऊपर कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा, है ना। आइए हम बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारे सामने 5th क्वेश्चन। तो आइए जल्दी से हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। वॉट मेड द नरेटर लुक लाइक फॉरेनर, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि वो बहुत फेयर थे और ब्राउन हेयर्ड थे उनके। तो ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव सही कर लिए हमने, और आपको एग्ज़ाम में इसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। तो दोस्तों अगर आप अनसीन पैसेज को इसी तरीके से करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से पैसेज का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैसेज। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैसेज की ओर। आज हम करने वाले कुछ ऐसे पैसेज जो आपके लिए थोड़े इजी हैं, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में इजी और डिफ़िकल्ट दोनों पैसेज का सामना करना आए, ताकि आपको अगर इजी पैसेज भी आता है तो आप आसानी से ढूंढ पाएँ, और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी आएगा तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो इस पैसेज की शुरुआत हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे। जो हमने फर्स्ट पैसेज करा था वो हमने पहले पूरा पैसेज पढ़ा, उसके बाद हमने उसका आंसर करना शुरू करा। लेकिन कई दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो आंसर को देख के क्वेश्चन के आंसर ढूंढना शुरू करते हैं। तो आइए एक बार उनकी मेथड से भी उन्हें बता दें कि किस तरीके से और कहाँ पर आंसर ढूंढा जाता है। तो हमारे सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन मिला है तो आप फोकस करें कि कहाँ पर एनिमल ऑयल लिखा है, ठीक है। सबसे पहले ढूंढने का तरीका कहाँ पर एनिमल ऑयल लिखा है, हम पैराग्राफ में ये सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन हमने स्टार्ट करी तो एनिमल ऑयल यहाँ पर मिल गया, आगे हम पढ़ते गए एनिमल ऑयल यहाँ पर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से रखिए, कुछ बच्चे ढूंढते हैं वर्ड टू वर्ड, वो ढूंढते हैं बिल्कुल मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल कहाँ मिलेगा, लेकिन हम ध्यान रखिए एनिमल ऑयल आपको यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, यहाँ पर तो लिखा है मेन ग्रुप ऑफ 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल्स, 3 मेन ग्रुप के बारे में लिखा गया है। देखिए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल फ्रॉम वेल, उन्होंने बोला है कि जो वेल्स होती है सबसे ज़्यादा एनिमल ऑयल हमें उन्हीं वेल्स से मिलता है, ठीक है। ग्रेट क्वांटिटी को ही हम बोल सकते हैं मेन सोर्स, है ना, मतलब मुख्य साधन। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ से मिलेगी हमको, भाई जो मुख्य साधन होगा वहीं से तो हमको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है ना। बच्चे क्या ढूंढते हैं, मेन सोर्स मेन सोर्स मेन सोर्स मेन सोर्स, और ये आपको पूरे पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम पैराग्राफ का आंसर ढूंढना सीख रहे हैं कि कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो यही अप्रोच आप पेपर में रखिएगा। तो पहला आंसर शायद हमें मिल चुका है, वेल हमारा पहला आंसर है, हम देखते हैं। यस, तो हमारे सामने हमारा पहला जवाब आ चुका है और वो है वेल।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर, ये आप सबको पता है, ये मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं हम? खाना बनाने में यूज़ करते हैं, सही है ना। वेजिटेबल ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ करते हैं हम? सब्जी के तेल का उपयोग काय में करेंगे? खाना बनाने में करेंगे। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए एक बार मैं इसको पैसेज में चेक भी करवा देता हूँ आपको। वेजिटेबल ऑयल आपको देखना है कि वेजिटेबल ऑयल वर्ड पहले कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, वेजिटेबल ऑयल हमें मिल चुका है, यहाँ पर है। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फॉर वेरी ओल्ड टाइम, हम बहुत समय से वेजिटेबल ऑयल के बारे में जानते हैं। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, कोई भी ऐसा हाउस होल्ड नहीं है जहाँ पर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम आते हैं हमारे नीचे, पढ़ते हैं हम थोड़ा सा इसके आगे। यूज्ड इन कुकिंग, देखिए मिल गया आपको यूज्ड इन कुकिंग, यही है। यूज्ड इन कुकिंग मिल चुका है, तो यही है हमारा आंसर जो हम ऑलरेडी पहले टिक कर चुके थे। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। द डैश ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल, मतलब फ़िश का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ से हमें नरिशिंग ऑयल मिलता है? स्टमक, आई, लीवर या फिर हेड। ठीक है, तो हमें फोकस करना है नरिशिंग ऑयल पर, फिश का नरिशिंग ऑयल पर फोकस करना है। तो आइए हम पैराग्राफ की तरफ देखते हैं कि फ़िश का नरिशिंग ऑयल के बारे में क्या दिया है हमें। तो दोस्तों, नरिशिंग ऑयल वर्ड हमने जब पहले देखा था तो वो मुझे मिला था यहाँ पर, यील्ड नरिशिंग ऑयल फिश से मिलता है। ये पॉइंट यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो पहले मैं इसके आगे चेक करना शुरू करूँगा। तो मुझे मिल चुका है द लीवर ऑफ कॉड एंड हेलीबट, टू काइंड्स ऑफ फिश, ये दोनों एक फ़िश के प्रकार है, कॉड और हेलीबट। ठीक है, तो इनके लीवर से मुझे नरिशिंग ऑयल मिलता है, तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है और वो है लीवर। तो जल्दी से हम इसके लिख लेते हैं अपनी कॉपी में या नोट कर लेते हैं। तो अभी तक हमें दो जवाब मिल चुके थे। हमारा पहला जवाब था मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज़ वेल, सेकेंड है वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज फॉर कुकिंग, और थर्ड हमने अभी पता करा है वो है हमारा लीवर, सी ऑप्शन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द फेट ऑन वेल, इसका मतलब वेल के आसपास उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं हमें ये देखना है। ठीक है, तो हमें फोकस करना है इस लाइन पे, थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग फेट ऑफ वेल। जल्दी से हम पैसेज की तरफ जाते हैं और ये ढूंढते हैं। तो अगर हम जल्दी से देखें, थिक आपको ढूंढना है, थिक कवरिंग फेट, थिक कवरिंग फेट, ये देखिए हम मिल गया है हमें यहाँ पर, टू प्रोटेक्ट द वेल, मतलब वेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम ओल्ड आर्कटिक सी, ठंडे समुद्र से वेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड देम अ थिक कवरिंग फेट कॉल्ड ब्लबर। ये मिल गया हमें हमारा जवाब कि नेचर ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए, कि वो आर्कटिक सी में रह पाए, उस ठंड से बचाने के लिए नेचर ने उन्हें क्या दिया है? ब्लबर दिया है। ये हमें मिल चुका है हमारा अगला जवाब भी। तो दोस्तों, तीन जवाब हमें पहले मिल चुके थे और हमारा फोर्थ जवाब भी हमें मिल चुका है, वो है ब्लबर। ठीक है, हमारा फर्स्ट था वेल, सेकेंड था कुकिंग, थर्ड था लीवर और फोर्थ हमें ऑप्शन मिल चुका है हमारा ब्लबर। अब हमें सिर्फ लास्ट क्वेश्चन करना है। देखिए हम बढ़ते हैं हमारे 10वें फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन पे। और फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। ध्यान रखिए, प्रोटेक्ट में ईडी लगाने से प्रोटेक्टेड बन जाता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। प्रोएक्टिव प्रोटेक्टेड का बिल्कुल नहीं है, प्रोएक्टिव मतलब पहले से एक्टिव, प्रो मतलब एक्टिव, मतलब होता है किसी काम को करने के लिए एक्टिव, तैयार रहना, सतर्क रहना, एक्टिव। प्रोटेक्टेबल मतलब किसी को बचाने योग्य, प्रोटेक्टेबल मतलब बचाने योग्य। और हमें चाहिए नाउन, प्रोटेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सुरक्षित रखना या बचाना किसी को, और इसका नाउन फॉर्म होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, टी के बाद ION, प्रोटेक्शन होता है इसका नाउन फॉर्म। तो दोस्तों देखिए, हमने कैसे सारे MCQs ढूंढ लिए और कैसे हमने नाउन फॉर्म भी आसानी से पता लगा लिया। तो अगर आप चाहें तो दोनों अप्रोच में से जो आपको अच्छी लगती है वो एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप जब कोई आंसर ढूंढते हैं तो आप उसके बारे में पहले उसका क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करें कि उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, और तभी जाके आप आंसर ढूंढें ताकि आप बिल्कुल सही जवाब दे पाएँ। तो चलो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में। अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। अब हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे थोड़ी डिफ़िकल्ट
और थोड़े हार्ड अनसीन पैसेजेस, ताकि आप अपनी बोर्ड 10th और 12th एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल तैयार रहें और वो पैसेज आप बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएँ। और हम लाएंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसे आप नाउन फॉर्म्स और अपोजिट और सिनोनिम जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आप इजीली टिक कर पाएँ, और कैसे बिना गलती के आप पैसेज में से फुल स्कोर करेंगे। और साथ ही में क्लास 10th और 12th के लिए स्पेशली हम जो उनके पोएम के एक्सट्रैक्ट है उनका भी एक सेट लेकर आएंगे, ताकि वो मार्क्स आप आसानी से एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर भी करें, और बेल आइकन जिसने अभी तक नहीं दबाई हो दबा दें, ताकि कोई भी अपडेट नहीं छूटे। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।